असली नेता, बड़े नेता यहाँ धरातल पर आकर के लोगों से बात करें, लेकिन राहुल गांधी हों या अखिलेश हों, ये सिर्फ रैली करके कह रहे हैं कि हम सीट निकाल रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी विदेश यात्रा की तैयारी में हैं, बैठक करने की तैयारी में हैं, उस पर वह व्यस्त हैं। उनकी व्यस्तता चुनाव को लेकर के नहीं है। चुनाव में कुछ सभाओं में आ जाते हैं, उनके लिए चुनाव मनोरंजन है, उनके लिए चुनाव नहीं होता है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए लड़ते भी नहीं हैं और जीत सकते भी नहीं हैं। इसलिए जानते हुए वो मैदान से बाहर नजर आ रहे हैं, जनता की नज़र से बाहर नजर आ रहे हैं। संविधान की किताब लेकर के हर रैली में राहुल गांधी क्या दिखाना चाह रहे हैं? झूठ फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका झूठ फैल नहीं पा रहा है। संविधान के और लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी कांग्रेस और उसके सरदार श्री राहुल गांधी जी जब संविधान के लिए खतरे की बात करेंगे तो जनता समझती है कि जिसने इस देश में आपातकाल लगाया, जिसने इस देश में 100 से अधिक सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, जिसने संविधान का दुरुपयोग करके 370 जम्मू कश्मीर में लगाने का काम किया, जिसने सरकार के यानी उन्हीं के सरकार के प्रधानमंत्री के अध्यादेश को मीडिया के सामने फाड़ करके फेंकने का काम किया, वह लोकतंत्र के पुजारी, संविधान के रक्षक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, तो लगता है कि वो जनता, भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को समझते ही नहीं। देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि श्री राहुल गांधी जी की एक लोकसभा संभालने की क्षमता नहीं है, वो देश संभालने के सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल की तरह। सर, प्रधानमंत्री आईएनएस पे आते हैं और बात करते हैं तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी और केजरीवाल को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, इसकी विशेष जांच होनी चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है और कांग्रेस के नेता अगर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसका सम्मान करो, और भारत के पास एटम बम है इसका उनको ध्यान नहीं रहता है, और अगर अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वह कांग्रेस का कोई नेता हो, अगर उनके खिलाफ कुछ भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो निश्चित तौर से पूरी जांच करके ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल, पीएम मोदी बात में कहते हैं कि पहले भ्रष्टाचारी छूट जाया करते थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार पे हम एक्शन करते हैं तो मगरमच्छ भी पकड़े जाते हैं, लेकिन ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि मगरमच्छ को क्यों पकड़ा जाता है? हाँ, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी सही एकदम कह रहे हैं। इस देश को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो जिन लोगों ने इस देश को लूटा है उनकी जांच होनी चाहिए, और जांच करके जिनको लूटा है उनका लूटा हुआ उनको वापस लौटाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से किसी देश का विकास नहीं हो सकता। और मोदी जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में, एक गरीब माँ बाप के बेटे के नाते, एक पिछड़े वर्ग के एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, और वह देश की बहुत शानदार ढंग से सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा से विपक्ष बौखलाया हुआ है। उनको वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना नहीं चाहता है, लेकिन जनता मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत से बनाना चाहती है। इसलिए पूरा देश एक ही नारा लगा रहा है, 4 जून 400 पार, फिर इस बार मोदी सरकार।